शऊर के तार हिलाती बादशाह बेगम की कहानी। राबिया अल रुबा के मुताबिक बादशाह बेगम आते ही छा गया। कहानी के अछूते पन्ने नाज़रीन की तवज्जो बहुत जल्द हासिल कर ली और कहानी भी रवानी में चलती हुई वो सब कहे चली जा रही है जो कही गई न मुझसे वो जमाना कह रहा। बादशाह बेगम, चांदनी चौक, आगरा, लाल किला दिल्ली, जहां आरा, रोशना और शाहजहां, ये सब तारीख के बाप के वैसे ही किरदार और अपने तारीखी सफ़ात में अपने नएपन के साथ बहुत खूबी से लिखे गए हैं और साजी गुल साहब की तारीखी गिरफ्त और तख्लीकी हुस्न के बजा तौर पर गम आज हैं। ड्रामे पर तो बात करने वाले कर रहे हैं, इसको हर अंदाज से परखा जा रहा है। क्यों न हम जरा तारीख के शाही महल से थोड़ी सी सियाहत कराएं। चलें सदियों पीछे चलते हैं। बादशाह बेगम शाही मलका का लक़ब था। मुमताज़ महल जो शाहजहां की मलका खातून अव्वल होने की हैसियत से अमूर मुमलिकत को चलाने के फ़राइज़ सर अंजाम दिया करती थी। ये लक़ब उनकी हैसियत को दूसरों से मुमताज़ करता था। सबसे पहले बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने ये खिताब माम बेगम को दिया। यूं ये खिताब मलका के नाम से ज्यादा मकबूल हुआ, लेकिन इस खिताब को शोहरत अर्जुमंद आरा यानी मुमताज़ महल से हासिल हुई। मुमताज़ महल भी अर्जुमंद आरा का ही लक़ब था और बादशाह बेगम भी। मुमताज़ महल और शाहजहां की दो बेटियां थीं, जहां आरा और रोशन आरा। जहां आरा को अपनी वालिदा के इंतकाल के बाद बादशाह बेगम का मुनसिफ और लक़ब मिल गया। वो उस वक्त सिर्फ 17 साल की थी, लेकिन उन्होंने बहुत कम उम्री से अपनी वालिदा को मनसब न सिर्फ संभालते देखा बल्कि उनसे इस मनसब को एहसन तरीके से सरअंजाम देना भी सीख लिया था। उनकी तालीम महल में ही हुई। 12 साल की उम्र में जहां आरा डायरी भी लिखा करती थी। रोशन आरा उनकी छोटी बहन, हमारे ड्रामे में भी यूं ही जहां आरा की छोटी बहन है और इसी तरह अपनी बड़ी बहन से उनका कोई केमिस्ट्री क्लैश है, कोई बदगुमानी है या कोई हसद है, जैसा कि शाहजहां की छोटी बेटी को अपनी बड़ी बहन जहां आरा से था। ड्रामे के किरदार की तरह जहां आरा भी अपने वालिद की लाडली बेटी थी। यही वजह थी कि मलका की वफात के बाद बादशाह ने अपनी बेटी को ये मनसब दिया। यूं भी जहां आरा एक ज़हीन खातून थी, फनून लतीफ़ा, फन तामीर, मुतालिया और लिखने से खास शगफ था, जिसने उनकी फितरी जहानत व काबिलियत को चार चांद लगा दिए। एक तरफ वो तालीम हासिल कर रही थी तो दूसरी जानी वालिदा से अमूर सल्तनत चलाना सीख रही थी। वालिद साहब और शहजादा आरा से इल्म वो वैसे क्या करती थी। वो पहली मुगल शहजादी थी जिन्होंने किसी से बैत की। उन्होंने कश्मीर के एक बुजुर्ग मुल्ला शाह बदख्शी से बैत की और वो बुजुर्ग भी उनसे इतने मुतासिर थे कि मुल्ला शाह बदख्शी का कहना था कि वो अगर खातून ना होती तो उन्हें अपना खलीफा मुकर्रर कर देते। तसव्वुफ से उन्हें खास लगाव था। फारसी में 2 कुतुब की मुसन्नफा भी हैं। दोनों कुतुब सूफी बुजुर्गों के हवाले से लिखी गई हैं। बादशाह बेगम बनने से पहले ही मुमलिकत के हवाले से उनके कुछ ख्वाब थे जो बादशाह बेगम बनने के बाद उन्होंने पूरे किए। दिल्ली का नक्शा बनवाया और मशहूर चांदनी चौक और उसके बाजार की तामीर तक। बेगम का बाग में मुसाफिर ताजिरों के लिए सराय तामीर की जिनकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने न सिर्फ बाग बनवाए बल्कि खवातीन को शहर में सहूलत की गर्ज से उनके लिए खास दिन भी मुकर्रर किए। वो सियाहत की भी शौकीन थी, लेकिन पर्दे का खास एहतमाम किया करती थी। बल्कि पर्दे के हवाले से तो तारीख में मिलता है कि जब किसी तकरीब के दौरान उनको आग लग गई तो उन्होंने चीखो पुकार नहीं की कि कोई नामहरम उनको बचाने ना आ जाए, बल्कि जनान खाने तक खुद चल कर गई और वहाँ बेहोश हो गई। इस वाक़ये ने उन पर गहरे असरात मुरतब किए। वो पहले भी तसव्वुफ की तरफ रागिब थी, इसके बाद इबादत गुजारी और ज्यादा कर दी। वो अपने दौर की सबसे अमीर शहजादी थी और बहुत बाइख्तियार बादशाह बेगम थी। बादशाह बेगम की डायरी एक ऐसी तसनीफ है जिसमें उस दौर की तहजीब, जबान, लिबास, फन व फनकार, सियासत, तिजारत, शाही शान शौकत और तसव्वुफ गर्ज जिंदगी के सब रंग मिलते हैं। बादशाह बेगम तारीख की बाइख्तियार तरीन औरत की बहुत आला मिसाल है। तारीख जिस तरह ज़हीन औरत के नक्श मदम कर देती है, यूं ही हम जानबूझकर ज़हीन औरत व बाइख्तियार औरत को मुस्तरद कर देते हैं ताकि इसके हौसले पस्त हो जाएं। अगर ये ड्रामा किसी खातून के कलम से लिखा गया होता तो भी पत्थर पड़ने थे। अच्छा है कि किसी मर्द के कलम ने जमूद पर कंकर फेंका है, मगर आवाज़ बहुत दूर तक गई है। इस राह पर इतने दबंग अंदाज से अरसे से कोई आया ही नहीं। आइए अब तारीख के बाब से निकलकर सदियां पार करके टीवी की स्क्रीन तक आते हैं तो क्या देखते हैं। बाप बेटी या बेटे के पैदा होने की नहीं है, कहानी है निज़ाम की। कहानी है मुरवजा समाज की, मुरवजा रिवायात की, वारिस की। वो वारिस गदी का हो या घर का, निज़ाम जिसके कांधों पर चलना है। हमने जब भी औरत के बाख्तियार होने की बात की है 1-2 सदी से पीछे नहीं निकल सके। हमने एक ही बाख्तियार व बामाश औरत को हीरोइन बनाया है जिसको गाली भी हम ही देते हैं और तारीफें भी हम ही करते हैं, लेकिन अपने घर की औरत को वो औरत बनाना भी नहीं चाहिए। बादशाह बेगम के मुसन्निफ ने आपके हमारे शऊर के तार बहुत हसीन तौर पर हिलाए हैं और बताया है कि जैसे तारीख दानों ने तारीख के साथ जानबूझकर काला सलूक किया है, यूं ही हम भी जानबूझकर उसको दोहराए चले जा रहे हैं, क्योंकि सच की रोशनी से आंखें कहीं चंधिया न जाएं, कहीं हमारी औरत असल बाइख्तियार बाबकार हक न मान ले।
کیونکہ ہم تو اس میلے کردار تلے اس کے حقوق سلب کر کے اپنی سلطنت چلا رہے ہیں۔ ڈرامے میں وہی لاچاری مرد کرداروں میں ملتی ہے جو سماج نے عورت کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے۔ بادشاہ بیگم بھتیجوں کو شادی کی اجازت نہیں دیتی، بھائی کی شادی مرضی سے خاندان میں کرواتی ہیں کہ اگلی بادشاہ بیگم خاندان کے خون سے پیدا ہونی چاہیے، لیکن بھائیوں کے گھر بیٹے پیدا ہو جاتے ہیں اور ایک بھائی بغاوت میں شہر جا کر شادی کر لیتا ہے۔ شہری بیوی سے 2 بیٹیاں جہاں آرا اور روشن آرا پیدا ہوتی ہیں جو خاندانی گدی کی وارث ہیں۔ ایک بھتیجا بھی بغاوت میں شادی کر لیتا ہے، اس کے گھر بھی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ گدی کی ملکہ کے خواب بننے لگتا ہے۔ غیرت، عزت، روایات، پردہ کتنی ہی عورتوں کی جان لے لیتا ہے، حالانکہ کہنے کو عورت راج ہے۔ کیسے خاندان سے باہر کے خون کو ناپاک، شہر کی ہوا کو ناپاک کہا گیا ہے، کیسے بیٹی پیدا ہونے پہ خوشی منائی جاتی ہے، کیسے مریدوں کا استحصال ہوتا ہے، کیسے ایک حاملہ کے پاؤں توڑ دیے جاتے ہیں کہ مرد کا داخلہ حویلی میں منع ہے اور اسے علم نہیں کہ اس کی کوکھ میں عورت ہے یا مرد۔ سب کچھ وہی ہے، بس کردار ادھر ادھر کر کے ماضی اور حال کو ملا کر تخلیق کار نے سوچ کا، شعور کا کیسا حسین جال بچھایا ہے۔ ابھی تو کہانی شروع ہوئی اور لگتا ہے بادشاہ بیگم کے منصب کی عورت شادی نہیں کر سکتی، شاید محبت بھی نہیں۔ جہاں آرا جو تاریخی بادشاہ بیگم کی تمام خوبیوں سے آراستہ ہے اپنا منصب اور کرسی سنبھالنے گاؤں آ رہی ہے، آئے مل کر دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔